नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे लोगों का 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आईबीपीएस पीओ 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हैं हर तरफ इसी की चर्चाएं जो है वो अब की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, ऑलमोस्ट एक तरीके से एग्जामिनेशंस थोड़ा लेवल उसी टाइप का होने के साथ साथ ऑल ऑफ ए सडन अभी आपको पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इसके लिए कम से कम 2 से ढाई महीने का, एटलीस्ट 60 डेज का आपको जो है वक्त मिला है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में, जैसे कि आप देख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में आपको इसके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो अक्टूबर और नवंबर को अगर ध्यान में रखें और एटलीस्ट अगर हम दिन की बात करें तो आपके पास कम से कम 60 डेज मौजूद हैं, जिनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप फाउंडेशन बैचेस तो पढ़ेंगे ही, आप मतलब धीरे धीरे अपने बेसिक्स को जो है वो मजबूत करते हुए चलेंगे ही। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा है एस्पिरेंट्स के मन में, वो ये है, और बहुत सारी जगहों पे मतलब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी बातें आ रही हैं, क्योंकि बुक्स से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन वो आ रहा है वो इस चीज़ पे आ रहा है कि कौन से स्टडी मटेरियल, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं, है ना। तो कब इस्तेमाल किया जाए, उनका एग्जैक्ट टाइमिंग उनकी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज, इन टर्म्स ऑफ बुक्स। हमें जो अपने रिसोर्सेज को लेकर के, अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के काफी सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और मैंने हमेशा से आपको कहा है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही चीज आप 50 लोगों से सुनेंगे ना, तो 50 लोगों की 50 जो है वो आपकी मान्यताएं होंगे, 50 ओपिनियंस होंगे, तो आपका कंफ्यूजन जो है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपको फॉलो करना है इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह, जो भी आपकी चीजें हैं वो मैं अभी आपको यहां पे बताने वाला हूं दोस्तों। और याद रखिएगा, अगले 2 महीने के लिए ये पूरी रूटीन आप बना लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और प्लीज सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे कि आप सब लोगों को यहां पे पता है, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो 2 हैबिट्स हैं मैं आपको आज कह रहा हूं लगाने के लिए। ठीक है, और ये 2 हैबिट्स अगर आपने अपने डेली रूटीन में रख लिया, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो आपका रूटीन है वो ये है कि आप अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे चारों सब्जेक्ट्स को जो क्विज होते हैं उनको आप अटेंड करें। ठीक है, 15 मिनट का ये सेशन, 15 मिनट का ये इन्वेस्टमेंट ऐप पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, ये गारंटी देता हूं। ठीक है, और दूसरा, ये हमारा जो अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल, जिस पर आप अभी हमारे सेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस वगैरह होती है, उस चैनल को सब्सक्राइब एक बार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काम की बात की तरफ। चलिए फटाफट से भाई, कोट ऑफ द डे, कोई भी सेशन अब आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड होगा तो एक इस थॉट के साथ तो मैं जरूर चलना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है? सफलता हासिल करने के लिए आपको कीमत 100% चुकानी पड़ेगी दोस्तों। आज कीमत अदा कर दो, पूरे जिंदगी भर ऐश करो, या फिर आज ऐश करो और उसकी पूरी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यह फैसला आपके हाथों में आप क्या है। हम यहां पे मौजूद हैं आपकी सहायता करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों। एवरी सिंगल पॉसिबल हेल्प जो हमसे बन सकता है हम लोग करने के लिए यहां पे तैयार हैं। लेकिन फाइनली मेहनत, जो प्रेशर, जो मेहनत, जो पेशेंस लेवल के साथ जो चीजें लेकर के आगे बढ़नी है, वो आपको ही आगे बढ़नी है। सारे रिसोर्सेज हम आपको करवा देंगे, हम आपको अरेंज करवा देंगे, लेकिन पढ़ना वो आप ही को है दोस्तों, ये आप ही के हाथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट से सबसे पहले हम लोग यहां पे एक चीज देखते हैं कि आईबीपीएस पीओ का आज हम लोग यहां पे बेस्ट स्टडी मटेरियल के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? बेस्ट स्टडी मटेरियल के बारे में, इन टर्म्स ऑफ बुक्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां पे आईबीपीएस पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, तो न्यूज़पेपर की भी थोड़ी सी बात करेंगे, बुक्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे, टेस्ट सीरीज की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। देखो, प्रीलिम्स की अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करें, अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यहां पे बात करें फटाफट से, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। नंबर क्वेश्चंस कितने कितने हैं? इंग्लिश में 30 और मैथ्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस। मेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये दोनों यहां पे मिल जाता है। कंप्यूटर भी और रीजनिंग दोनों मिला करके आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 45 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमी, ठीक है ना, अवेयरनेस, बैंकिंग, इस पे आपको 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपका हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका कितना है? 35 क्वेश्चंस आ गया। फिर आपका डीआई है, ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका देखो क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाम यहां पे क्या है?
प्री में क्वांट है, लेकिन वही मैथ्स आपका मेंस में आकर के क्या बन गया, डीआई डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बन गया, है ना। और इसमें आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल 155 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का आपको एग्जाम है, ठीक है। तो आप यहां पे एक आइडिया आपको लग गया कि किन किन सब्जेक्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। प्री में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ रही है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और जब आप मेंस में आएंगे तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में आपको चीजें चेंज हो रही है, कंप्यूटर भी ऐड हो रहा है रीजनिंग के साथ, और मैथ्स का स्वरूप, फॉर्म पूरा चेंज हो रहा है। मैथ्स आपको करना है डीआई के फॉर्म में, ठीक है। अरिथमेटिक भी जो आएगा वो भी डीआई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे, ठीक है। ये आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का ये सिलेबस, ठीक है। क्वांट्स की यहाँ पे ये सिलेबस, ये रीजनिंग का सिलेबस, ये प्री का है, इसलिए क्योंकि मेंस में तो पूरा का पूरा डीआई है, ये आपको पता है। तो ये आपकी एक सिलेबस है जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी दी हुई हैं, ठीक। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं स्टडी मटेरियल के दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी क्यों। आप हमारे YouTube पे क्लासेस कर रहे हैं, हमारे पेड बैचेस लेकर के आप पढ़ रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल पे आपको जरूरत पड़ेगी क्यों, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। क्यों जरूरत पड़ेगी दोस्तों, देखो, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 3 एग्जामिनेशंस यहां पे क्लियर करने पड़ेंगे। प्री मेंस आ गया, ठीक है, और उसके साथ आपको क्लियर करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो 3 एग्जामिनेशन, 3 फेजेस हैं जो आपको यहां पे क्लियर करने पड़ेंगे, सीधी सादी बात। पहला प्री का एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम क्वालिफाई करो। ये 3 अलग अलग एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद भी आपका इंटरव्यू है, इसके बाद भी आपका इंटरव्यू है ना। तो ये 4 फेजेस हैं, प्री है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ये 4 फेजेस आपको हैं, तब जाकर के सिलेक्शन। बट बेसिकली अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन की, क्योंकि इंटरव्यू तो जनरली खैर पीओ लेवल में होता ही है, एग्जामिनेशन की बात करें तो पहला फेज प्री है, ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड फेज मेंस है और उसी में आपको थर्ड फेज है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब इन 3 चीजों को सही करने के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, चैप्टर वाइज आपको चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज स्टडी, ये अहम हिस्सा है आपकी प्रिपरेशन का, ध्यान रखिएगा। हर एक, ये जो प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव है, इसके लिए आपको कितने सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ना है दोस्तों। पहला आपको पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश, उसके बाद आपको पढ़ना है मैथ, फिर आपको पढ़ना है जीए। लेकिन इसके साथ एक और चीज आपको ऐड हो चुका है यहां पे, कंप्यूटर। खैर जो भी हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए, ठीक। तो ये इतने सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट इन सब में पढ़ने हैं, प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको 3 प्री में आ ही जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स तो प्री में है ही, लेकिन मेंस में आपको क्या हो जाएगा, मैथ्स का डीआई है और जीए भी ऐड है और उसके रीजनिंग में आपको कंप्यूटर भी ऐड है। तो इतनी सारी चीज आपको पढ़नी है। और जाहिर सी बात है, अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप भूल जाए सिलेक्शन। हर चैप्टर में आपको आगे बढ़ करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी, एक एक चैप्टर को आपको जो है वो अच्छे से पढ़ करके जाना पड़ेगा, चैप्टर वाइज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है चैप्टर वाइज टेस्ट की। हर एक चैप्टर को बेहतरीन ढंग से आप पढ़ें और हर एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यूज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए क्योंकि किस तरीके का एक चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे ये पता नहीं है, ये बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं। तो एक ही चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कहां से चीजें मिल सकती हैं, वो बुक से ही मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी बारी आएगी सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब आपको है, आपने क्या किया, मैथ्स स्टार्ट किया, आपने इंग्लिश स्टार्ट किया, आपने जो रीजनिंग स्टार्ट किया, एक एक चैप्टर ले रहे हैं। अब एक एक चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आप एक चैप्टर जो भी है आपका, एक टॉपिक, उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लें कि उससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, आप इसको आंसर देने के काबिल बन जाओ। यही टारगेट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पीओ का मेंस लेवल थोड़ा सा हाई लेवल आपका होगा, और आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी अगर हम फॉर्मेट की बात करें, इंग्लिश में भी अगर आप फॉर्मेट की बात करो, तो यहां पे आप देखो, प्री में इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है और सिर्फ 20 मिनट है। आप सोचो, सिर्फ 20 मिनट है, जरा सा इस पे ध्यान लगाओ, 30 क्वेश्चन और इंग्लिश में 20 मिनट। और यहीं पे मेंस में देखो, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन और आपका मिनट 40 है। मतलब यहां पे 30 से बढ़ा है कितना, 35, मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ा है। और यहां पे टाइम देखो, यहां पे 20 मिनट था और यहां पे कितना हो गया, 40 मिनट हो गया। मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट आपको दिया गया। मतलब आप लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका बेस ही डावाडोल है, तो एक ऐसे बेस के साथ, वीक बेस के साथ आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चैप्टर वाइज स्टडी, मतलब
करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको चैप्टर वाइज स्टडी करनी है, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, एक ही चैप्टर से बार बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, अलग अलग जहां से जो भी आपको क्वेश्चन मिल सके, जितने ज्यादा वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद उसी एक पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है, वो एक जो सब्जेक्ट है आपका, उसके बार बार पेपर देना है, उसको बार बार देना है, बार बार उसी का देना है। उसके बाद आपके बारी आएगी ओवरऑल, उसके बाद आपकी बारी आएगी ओवरऑल टेस्ट पे। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद आपकी बारी आएगी ओवरऑल टेस्ट पे। तो ये आपका स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं। स्टडी मटेरियल अगर हम देखें आपको कि क्यों जरूरत पड़ती है, तो ये रहा आपके, ठीक है, एक डिस्कशन की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर को आपको आगे लेकर के बढ़ना है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, चैप्टर क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मेंस में 100% जाकर के अटक जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेंस का लेवल। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? अब इसके लिए स्टडी मटेरियल की अगर हम यहां पे बात करें तो दोस्तों दो चीजें हैं। अब हमको यहां पे समझ में आ गया कि आपको जरूरत पड़ेगी बुक्स की, ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज की, ठीक। और जस्ट बिकॉज यहां पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इसलिए न्यूज़पेपर जरूर थोड़ा रीडिंग करते रहेगा, क्योंकि पीयू का एग्जाम है ना। स्पेशली इंग्लिश की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ी रीडिंग हैबिट आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंसेस उसी तरीके से थोड़े से लेंदी फॉर्म में आएंगे, जो पैराजंबल्स आएगा, जो क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है, जो आरसी आपका आएगा, जो एरर डिटेक्शन के भी सेंटेंसेस आएंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स के भी आएंगे, जो वर्ड स्वैप के भी आएंगे, वो थोड़े से आपके मतलब क्या होंगे, थोड़े लेंदी होंगे, ताकि वो भाई पीओ का लेवल है, जाहिर से बात है वो होगा ही होगा, है ना। 52 से 55 हजार की अगर आपको नौकरी चाहिए स्टार्टिंग में, एक जबरदस्त मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ पीओ की जॉब अगर आप चाहिए, तो उसके लिए भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए सैक्रिफाइसेस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी है कि हर दिन आपको न्यूज़पेपर जो है, कम से कम आपको न्यूज़पेपर के साथ रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कम से कम रीडिंग में आप 45 आधे घंटे से 45 मिनट आपको इसको जरूर देना है न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की रीडिंग मैं आपको सुबह सुबह एडिटोरियल में हर दिन सुबह 8 बजे से, ठीक है, एवरीडे मैं आपको सुबह 8 बजे से यूट्यूब पे मैं आपको एडिटोरियल का सेशन लेता हूं, तो आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं सारे के सारे लोग। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यही कहूंगा कि पीओ का एग्जामिनेशन है ना, तो इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी होती है, तो इसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्स्ट्रा कम से कम 45 मिनट आप इसको पढ़ने के लिए जरूर रखें। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कोशिश ये करें कि एडिटोरियल की जो पूरी की पूरी जो पेज है आपको, वो आप पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कट करके रख सकते हैं, ठीक है, या फिर दाग दे करके जो भी आप रख सकते हैं उसको पढ़िएगा। और कौन सा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होगा, तो भैया न्यूज़पेपर आप, जस्ट बिकॉज मैं भी द हिंदू करवाता हूं, तो आप भी द हिंदू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज जो है वो चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेवल का एक लैंग्वेज चाहिए, पीओ लेवल का एक लैंग्वेज चाहिए। वो दूसरा इजी लेवल वाले जो है वो सेंटेंसेस तो आएंगे नहीं, फिर अचानक से आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे अगर लेवल टफ हुआ तो फिर आपको परेशानी होगी, तो अभी से वो पढ़ करके चलिए। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई। अब बुक्स के लिए हम आते हैं, यहाँ पे बढ़िया जो चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, और ये बुक ले ले, वो बुक ले ले, वो भी बुक ले ले, ये भी बुक ले ले, नहीं। आपको पता है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। मुझे पढ़ना है मैथ, मुझे प्रैक्टिस करना है मैथ, मुझे प्रैक्टिस करना है रीजनिंग, मुझे प्रैक्टिस करना है इंग्लिश। ये होता है तरीका सोचने का। इंग्लिश मुझे पढ़ना है, जीए, मुझे इसके साथ जो है वो कंप्यूटर का भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, और इसके साथ मुझे अगर ये मिल जाए तब तो बेहतरीन हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। ये इतने सारी चीजें अगर हो गई तब तो बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि सर मेंस में डीआई आता है, तो अगर डीआई और डीए का कुछ भी, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस का अगर बैच हो गया तो बहुत बढ़िया। और सर ये भी पता है आपको कि रीजनिंग और मेंस में आपको जो रीजनिंग पजल ही आपको 20 नंबर का आ जाता है, तो सर अगर पजल का कोई अगर बुक एक्स्ट्रा मिल गया तो भैया वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आपके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से 8 बुक्स अगर कहीं पे किट आपको मिल जाए तो आपका काम बन गया। अलग अलग इतनी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक सुप्रीम जो है वो टोटल 8 बुक का कलेक्शन है। इसमें ये जितनी बुक्स मैंने अभी आपको बोली है ना, ये पूरा 8 का पैकेज आपको बैंक सुप्रीम में मिलेगा, ये पूरा। और ये सब लेटेस्ट एडिशन के हैं। मैथ्स लेटेस्ट एडिशन, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर का पेपर आपका पीओ का, और उसका डीआई और डेटा इंटरप्रिटेशन उसकी भी एक सेपरेट बुक, क्योंकि जाहिर सी बात वो तो जरूरी है ही, वो तो चाहिए ही चाहिए,
है ना, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक बुक, पूरा का पूरा 8 बुक आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स प्लस मेंस का सेट ऑफ 7 बुक्स यहां पे जो है आप इसको भी ले सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का ये वाला भी आप ले सकते हैं, जिसमें ए सीरीज की डीआई, पजल, मॉक पेपर्स, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये सारा का सारा चीज मिलेगा आपको आईबीपीएस पीओ वाले में, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, प्रीवियस ईयर, डीआई, डीए, पजल मिलेगा। लेकिन इसमें 7 बुक्स क्यों है? इसलिए 7 बुक्स हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर वाला जो है वो आपको इसमें कंप्यूटर जो है वो आई थिंक नहीं है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और मेंस वाले में सेट ऑफ 7 बुक्स जो है, इसमें आपको ये चारों बुक्स तो मिलेंगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये चारों तो मिल रहा है, प्लस उसके बाद ये आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर, डीआई, डीए और पजल, जो आपको वहां पे लिखा हुआ है। ए सीरीज की चारों बुक्स, फिर डीआई, पजल और मॉक पेपर्स, ठीक है। ये आपका हो गया, आपके लिए ये एक ऑप्शन बना हुआ है। उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं कि सर मेरे पास बाकी सारे किताबें तो है लेकिन मुझे प्रीवियस ईयर का जो है वो बुक चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको कहे हैं, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आपको, उसको उतना ज्यादा एक्चुअल एग्जामिनेशन की फीलिंग आपको आती जाएगी। तो यहां पे देखो 20 आईबीपीएस पीओ प्लस ये आपको एग्जैक्ट जो है प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स का आपको ये भी बुक है। तो आपके सामने बेहतरीन ये दोनों कलेक्शंस हैं। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस का बुक है, और ये आपको बैंक सुप्रीम जिसमें कंप्यूटर भी आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों में से कोई भी आप यहां पे ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बिना बुक्स के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का जो एक टारगेट है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद जब आप ओवरऑल टेस्ट देंगे तो ओवरऑल टेस्ट के लिए आपके सामने मौजूद है, ये देखो आईबीपीएस पीओ 2022 का केवल प्रीलिम्स का ये टेस्ट सीरीज है। ये आपका टेस्ट सीरीज आ गया केवल प्रीलिम्स का। यहां पे केवल 60 टेस्ट आपको मिलेंगे। जाहिर सी बात है हर दिन एक एक टेस्ट आपको देना है यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स का है और 2 महीने ही ऑलमोस्ट बाकी हैं, तो हर दिन एक एक टेस्ट आप दे सकते हैं प्रीलिम्स का। और ये आपका है आईबीपीएस पीओ 2022 का टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस का, जिसमें आपको 90 टोटल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 90 टोटल टेस्ट आपको यहां पे मिल रहे हैं प्री प्लस मेंस का, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का। लेकिन अगर आप यहां पे इस बैंक प्राइम टेस्ट पैक को अगर आप यहां पे लेते हैं, बैंक प्राइम टेस्ट पैक को अगर आप लेते हैं, तो इसमें टोटल 1200 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे। सारे के सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपको ये बैंक अगर आपको लेना है कि नहीं सर मुझे सारे के सारे एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस पीओ दे रहे हैं, उसके बाद ये तो देना ही देना है, लेकिन उसके बाद जो है एसबीआई पीओ भी सर मुझे देना है, मैं वो भी दूंगा, होता है कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन वो भी दूंगा। तो अगर ये टारगेट है तो फिर आप ये बैंक सुप्रीम ले सकते हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ भी इसके अंदर पूरा का पूरा, क्योंकि बैंक सुप्रीम है, हर बैंक की तैयारी आप इन 8 बुक से कर सकते हैं। और उसके बाद हर बैंक का जो टेस्ट आपका होगा, जो टेस्ट जो मॉक टेस्ट आपके होंगे प्री मेंस के, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल होंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप यू कैन गो फॉर बैंक सुप्रीम एंड यू कैन गो फॉर बैंक प्राइम टेस्ट पैक, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेनी है, तो ये आईबीपीएस पीओ का ये आपका पूरा पैक है 7 इसका, आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद आप इनमें से या तो केवल प्री का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या तो प्री प्लस मेंस का। लेकिन ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, सबके पास होना ही चाहिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा सबके पास, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ने वाली है। अगर यही नहीं है तो फिर क्या खाक, अगर टेस्ट सीरीज ही नहीं है तो एग्जाम कहां से दोगे, मॉक कहां से लगाओगे, और बिना मॉक के तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आपके पास बुक किट नहीं है तो फिर आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे कैसे, चैप्टर वाइज आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज्यादा इधर उधर जरूरत नहीं है, सेलेक्टिव बनिए बुक्स में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे, फाउंडेशन का भी बुक ले लो यार, तो फाउंडेशन का भी बुक लेकर के क्या होगा, क्या होगा भाई, एक बात बताओ। फाउंडेशन के किट में आपको 4 बुक्स मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, तो उससे बेटर है। हाँ, अगर कोई ये चाह रहा है कि नहीं सर मेरा टारगेट एकदम आपका जो है वो अगले साल है, तो फिर वो आराम से फाउंडेशन का बुक लेकर करो। लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड किताबें अभी आपको पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम सामने है, 2 महीने बाद एग्जाम है। तो सिर्फ 4 किताबें क्यों, जब आपको पता है कि डीआई भी आ रही है तो डीआई वाली भी एक बुक मिल जाए तो क्या बात। जब आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल 20 नंबर का आपको आ रहा है, तो अगर उनकी एक बुक मिल जाए तो भाई क्या बात। तो बस वही आप देखें, आपके सामने सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, तुरंत के तुरंत इन सारे को जो है वो आप लेना चाहें तो आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, Y194S कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, S कोड आपको इस्तेमाल करना है आपको बुक्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तुरंत के तुरंत, और ज्यादा लेट मत करिए, मैं बार बार आपको बताता हूं, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे तो फायदा नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको जल्दी से इन बुक्स को ऑर्डर करके स्टार्ट करें। जितना लेट करेंगे आपको स्किप करना पड़ेगा चैप्टर, या फिर आपको अपनी जो गति है उसको आपको डबल करनी पड़ेगी, वो फायदा नहीं है। हड़बड़ काम शैतान का, ये आपको पता है।
क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हर चैप्टर को समझ समझ कर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए समय भी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2 महीने का समय बहुत बढ़िया समय है। अब आप पूरा सोचने में समय लगा दिए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये करना भी है ना। तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए, आज अभी तुरंत ऑर्डर करिएगा। Y194S कोड आपको लगाना है और इनको तुरंत ऑर्डर करिए। टेस्ट सीरीज जरूरी है, आपके पास बुक्स आने जरूरी है, ठीक है। और न्यूज़पेपर के बारे में भी मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। और आप चाहें तो आपके लिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां पे आप चाहें तो पूरा का पूरा आप हमारा बैंक महापैक आप ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर रहेगा। तो उसके लिए आपको कोड यूज करना है Y194, जिसमें सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी बैंक महापैक में। फिर आपको कुछ इधर उधर को कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सारे लाइव बैचेस है ना, सारे के सारे लाइव बैचेस आपके, जो भी फाउंडेशन के बैचेस हैं या फिर मान लें आप हाई लेवल के बैचेस हैं, प्री मेंस के बैचेस, वो सब कुछ इसमें आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए Y194 कोड आपको लगाना है और बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए आपको यहां पे Y194S कोड आपको लगाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू।